वेलकम टू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग मशीन लर्निंग के लिए लगने वाली पहली लाइब्रेरी दैट इज numpy इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो होगा व्हाट इज numpy, फिर numpy को इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल करने के बाद उसको इंपोर्ट कैसे करना है वो हम देखेंगे, और numpy के एरेज कैसे क्रिएट करना है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज numpy। numpy का जो फुल फॉर्म है, num मीन्स न्यूमेरिकल, पाई मीन्स पाइथन, तो ये न्यूमेरिकल पाइथन है। न्यूमेरिकल पाइथन मीन्स जहाँ पर हम लोग नंबर्स के साथ काम करने वाले। ये एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जो कि न्यूमेरिकल एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज होते हैं। कंप्यूटेशंस जो होगा वो अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल कंप्यूटेशंस हमारा होगा नंबर्स के साथ, और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में जब भी आप लार्ज नंबर्स या लार्ज डेटा के साथ किसी साइंटिफिक टास्क के ऊपर काम करते हो तो वहाँ पर आपको ह्यूज कंप्यूटेशन करना पड़ता है। तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग जो है वो numpy यूज़ कर सकते हैं। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है लार्ज मल्टी डायमेंशनल एरेज और मैट्राइसेस के लिए। तो numpy में बेसिकली जो क्रिएट होने वाले हैं वो न्यूमेरिकल एरेज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, जो कि जो एडवांटेज जो उसका होगा कि जो एरे हम लोग क्रिएट करेंगे वो जो भी आपके कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस होंगे वो फास्ट होंगे उस एरे के ऊपर, और लार्ज कंप्यूटेशन फास्ट होने की वजह से ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए। जैसे डेटा साइंस या फिर मशीन लर्निंग में हम लार्ज डेटा के साथ काम करते हैं, और लार्ज डेटा को स्पेसिफिकली न्यूमेरिक डेटा को फास्ट या फिर इफिशिएंटली कंप्यूट करने के लिए numpy हम लोग यूज करते हैं। इंस्टॉलेशन तीन तरह से आप numpy का कर सकते हो। जैसे कि अगर पाइथन आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके पिप इंस्टॉल numpy ये कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी है numpy वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आपने एनाकोंडा नेविगेटर अगर इंस्टॉल किया है और उसके थ्रू अगर आपको numpy इंस्टॉल करना है तो आप कमांड लिख सकते हो कोंडा इंस्टॉल numpy, या फिर जुपिटर नोटबुक के थ्रू अगर आपको numpy इंस्टॉल करना है तो एक्सक्लेमेशन पिप इंस्टॉल numpy। तो इन तीनों भी कमांड से आप numpy को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल नहीं होगा तो numpy इंस्टॉल होने के बाद उसको यूज करने के लिए हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो इंपोर्ट numpy एज np, इस तरीके से हम numpy की जो लाइब्रेरी है हमारे प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर np जो है ये numpy का एक अलाइस नेम हम क्रिएट कर सकते हैं। ये नाम कोई भी हो सकता है, जो कि ऑलरेडी हमने जो मॉड्यूल वाला वीडियो देखा था उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम खुद के मॉड्यूल्स बना के उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। इतने तरह से हम जो है वो numpy के एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए थेरोटिकली देखने के बजाय इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो पाइथन शेल को ओपन कर देता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा import numpy as n। ओके, तो अगर यहाँ पर आपको कोई वार्निंग नहीं आती तो इसका मतलब numpy ये जो लाइब्रेरी है आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है और अभी ये इंपोर्ट हो चुकी है। इन केस अगर कोई वार्निंग यहाँ पर आती है तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब numpy में हम लोग देखेंगे कि एरे कैसे क्रिएट करना है। तो अगर वन डायमेंशनल एरे आपको क्रिएट करना है तो सिंपली आप एरे फंक्शन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं एक एरे क्रिएट कर देता हूँ x इजिकल्स टू np डॉट एरे, और इसके अंदर आप सिंपली एक वन डायमेंशनल एरे इस तरीके से आप
क्रिएट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर हमारा एक numpy एरे क्रिएट हो गया है। इसका टाइप अगर आप देखोगे विद द हेल्प ऑफ टाइप फंक्शन, तो ये आपको यहाँ पर बताएगा कि इसका जो टाइप होता है वो ND एरे, ND मीन्स n डायमेंशनल एरे, ये उसका टाइप होता है। तो ये हमने यहाँ पर एक सिंपली numpy का एरे वेरिएबल क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ एरे फंक्शन। उसी तरीके से अगर आपको 2D एरे क्रिएट करना है तो आप एरे फंक्शन की मदद से इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू np डॉट एरे, और जैसे हमने 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया था एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, सो इंस्टेड ऑफ 1 you can store one array, instead of 2 you can store one array, and even instead of 3 you can store another array। तो मैं यहाँ पर 2 ही array इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ, से 1 2 3 एंड 4 5 6। तो ये जो बन गया यहाँ पर हमारा x, ये 2D एरे यहाँ पर बन गया। ओके, अगर आपको इनिशियली एरे क्रिएट करना है विथ जीरोस, तो numpy की जीरोस मेथड आप यूज कर सकते हो एरे क्रिएशन के लिए। वो इस तरीके से यूज करना है, x इज इक्वल्स टू np डॉट जीरोस, और इसके अंदर जो है शेप में आपको शेप पास करना है, तो मुझे एक 3/4 का मैट्रिक्स यहाँ पर क्रिएट करना है, और जिसके अंदर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये यहाँ पर एक 3/4 का numpy एरे क्रिएट हो गया है विथ ऑल जीरो। उसी तरीके से आप एरे क्रिएट कर सकते हो विथ वंस। सिमिलरली आपको लिखना है x इज इक्वल्स टू np डॉट वंस, और डायमेंशन में पास कर देता हूँ 3/4, और अब जो मेरा एरे यहाँ पर क्रिएट होने वाला है वो विथ ऑल वंस क्रिएट होने वाला है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप क्रिएट कर सकते हो विथ आई। तो x इज इक्वल्स टू np डॉट आई, और मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर 3/3 का क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूंगा, और अब जो x मेरा यहाँ पर क्रिएट होगा वो 3/3 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर क्रिएट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो सारे के सारे 1 होते हैं। उसी तरीके से आप ए रेंज फंक्शन यूज करके भी numpy एरे बना सकते हो। तो x इज इक्वल्स टू ए रेंज np डॉट ए रेंज, ओके, np डॉट ए रेंज, और रेंज में पास करता हूँ 1 to 11, और यहाँ पर जो है ये ए रेंज एग्जैक्टली रेंज फंक्शन की तरह ही काम करता है, जिसमें जो भी आप एंड वैल्यू देते हो वो इंक्लूड नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पे 1, 11 दिया, तो ये 1 to 10 का एक एरे मुझे बना के दे देगा, और अगर मैं x को यहाँ पर प्रिंट करूँ तो इसमें मुझे 1 to 10 का एक एरे यहाँ पर मिल गया। ओके, तो इस तरीके से आप ए रेंज फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। आप किसी लिस्ट को भी numpy एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पास एक वेरिएबल है a इज इक्वल्स टू, अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज करूंगा 1 2 3 4 5, और ए का अगर हमने टाइप चेक किया, सो टाइप ऑफ ए, ये मुझे बताएगा लिस्ट। अब इस ए को मुझे एक वेरिएबल के अंदर एज अ numpy एरे डालना है, तो आप वो भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ np डॉट एरे फंक्शन, और इसमें जो है आपको लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो अब जो आपका x यहाँ पर बनेगा वो होगा आपका numpy एरे। अगर आपने x का टाइप यहाँ पे चेक किया तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज nd एरे। और nd एरे मैंने बताया कि इट इज अ n डायमेंशनल एरे। ओके, उसी तरीके से एक लाइन स्पेस फंक्शन है, उसके थ्रू भी आप एरे क्रिएट कर सकते हो। लाइन स्पेस का यूज आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, दैट इज x इज इक्वल्स टू np डॉट लाइन LIN स्पेस, और लाइन स्पेस में जो है आपको स्टार्ट स्टॉप और नम, जैसे मैंने यहाँ पर दिया start 1,
स्टॉप दिया मैंने 10 और 1 to 10 की रेंज में मुझे 5 वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा num इज इक्वल टू 5 विथ इक्वल इंटरवल। तो ये मुझे एक एरे बना के देगा numpy एरे, जिसमें 5 वैल्यूज हो गए विथ इक्वल इंटरवल। विथ इक्वल इंटरवल मीन्स सेम डिस्टेंस में ये मुझे 5 वैल्यूज बना के देगा यहाँ। तो ये आप कितने भी रेंज से रेंज यहाँ पर पास करके लाइन स्पेस फंक्शन के थ्रू एक numpy एरे यहाँ पर आप बना के ले सकते हैं। तो numpy में सबसे पहला काम तो यही होता है कि एरे को बनाना, और एरे को बनाने के लिए इतने मेथड्स numpy के अंदर अवेलेबल है। हमने देखा कि 1D एरे कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ np.array फंक्शन। 2D एरे, 2D या फिर मल्टी डायमेंशनल 3D 4D, आप किसी भी डायमेंशन तक का एरे बना सकते हो बाय नेस्टिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स विद इन ईच स्क्वायर ब्रैकेट। तो उतने डायमेंशन का एरे आप यहाँ पर बना सकते हो। जीरोस फंक्शन आपको एक 2D एरे बना के देगा 3/4 का बाय फिलिंग ऑल द वैल्यूज विद जीरो। वंस फंक्शन आपको 2D एरे विथ वंस वैल्यू, वन वैल्यू के साथ देगा। आइडेंटिटी के लिए आई, और किसी रेंज से आपको numpy एरे बनाना है तो ए रेंज। और हमने एक आखिरी में जो फंक्शन देखा दैट इज लाइन स्पेस, जो कि इक्वल इंटरवल में अगर आपको वैल्यूज डिवाइड करके numpy एरे बनाना है तो वो। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम लोग numpy एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।